औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो कल से मैं देख रहा था कि एक बहुत बड़ा ना एकदम एक ड्रग से रिलेटेड एक इशू आया, मेडिसिन से रिलेटेड कोविड-19 के बारे में। उसमें मैं देख रहा था कि यकदम यूट्यूब के ऊपर इवन फॉर एग्जाम्पल मैंने मुबशर लुकमान का देखा कि उन्होंने कहा वो जी भाई इंग्लैंड में एक दवाई आई है वो जो ज़िंदगी बचा रही है पेशेंट्स की, ये वो इस तरह यकदम सोशल मीडिया के अंदर ये चीज़ें ना शुरू हो गई। तो फिर मैं जाके उस पर वर्कआउट किया। आपको पता है कि ज़ाहिर बात है, हाँ, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट देंगे तो हम तो पहले जाके तहकीक करते हैं। तो मैंने जाके वो जो डेक्सामेथासोन है उसके बारे में, जो कोविड-19 के पेशेंट के बारे में जो स्टडी आई है, उसको जाके मैंने पढ़ा। तो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये इसलिए भी ज़रूरी है, ये शेयर करना इसलिए नाज़रीन ज़रूरी है क्योंकि फिर आपको पता है पाकिस्तान में जो ही मीडिया के अंदर कोई चीज़ आए एकदम उसको लोग खाना शुरू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। एक तो मार्केट में चीज़ों की शार्टेज शुरू हो जाती है और दूसरा ये है कि फिर मिसयूज़ होता है ड्रग्स का। सबसे पहले तो ये है कि ये जो डेक्सामेथासोन है ये क्या चीज़ है। ये एक स्टीरॉयड ड्रग है और ये ऑलरेडी यूज़ हो रही है और बड़ी कॉमनली ये मिलती है, बड़ी चीप ड्रग है ये। बेसिकली ज़ाहिर बात है एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है और जो इसका मैकेनिज़्म है कोविड-19 के अंदर ये कैसे बेनिफिशियल हुई होगी अगर अगर इस स्टडी के मुताबिक जो क्लेम कर रही हुई है। तो इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाता हूँ कि इसका क्या मैकेनिज़्म है, इसने ये जाके उसने क्या किया होगा और ये क्या करती है। तो निमोनिया के अंदर या इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के अंदर, इवन आर्थराइटिस के अंदर, इस तरह के डिजीज़ में यूज़ होती। एक तो चीज़ आप याद रख लें कि इसके साथ साथ स्टीरॉयड के बड़े सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। कोई भी बंदा अगर इसको मिसयूज़ करेगा तो वो अपने जहन में ये बात रखें कि स्टीरॉयड के बहुत सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसके बाद हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, मैं आपको एक पूरी वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। आज मैं जस्ट ये डिस्कस करना चाहता हूँ ये स्टडी क्या चीज़ है। पहली बात, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये समझो एक न्यूज़ है। अभी ये डेटा उन्होंने पब्लिश नहीं कराया, ये पब्लिश्ड स्टडी नहीं है। उनका एक क्लिनिकल ट्रायल चल रहा था, उस दौरान उन्होंने जब एसेस किया तो उसकी फाइंडिंग को उन्होंने, अब जाहिर बात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है तो ये झूठ नहीं है, ये है रियलिटी है। लेकिन अब समझने की ज़रूरत है ये क्या चीज़ है, ये क्या स्टडी है। इसमें उन्होंने क्या किया, ये जो डेक्सामेथासोन है ये उन्होंने कोई उसकी जो डोज दे दी 6 मिलीग्राम पर केजी ना, और 10 दिनों के अंदर पेशेंट को दी। पेशेंट्स को उन्होंने, जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स हैं उनको दी। तो बेसिकली ये देखना चाहते थे कि जो मोर्टेलिटी रेट है, यानी जो कोविड-19 के पेशेंट्स की जो डेथ होती है तो उनकी डेथ को ये कितना रोकती है। तो ये टोटल ये स्टडी थी। क्या उन अब उनमें आपको पता है कि जो 3 तरह के पेशेंट होते हैं जो जो कोरोना वायरस से इफेक्टेड पेशेंट होते हैं। एक तो वो है जिनके अंदर माइल्ड कोई सिम्टम्स आ गए, ठीक है। दूसरे यानी टाइप के पेशेंट वो हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई लेकिन वो बस सीवियर वेंटिलेशन में नहीं चले गए। और तीसरे जो ग्रुप है, तीसरा जो ग्रुप है वो वो लोग हैं जिनको फाइनली वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती। तो इन्होंने ये स्टडी की है कि इन तीनों ग्रुप्स को जब उन्होंने दिया ये ड्रग, तो वो लोग जो वेंटिलेटर पे गए थे और वो लोग जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी, यानी उनके कॉम्प्लिकेशन उस लेवल तक आए कि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, तो उन दोनों ग्रुप्स के अंदर सिग्निफिकेंटली इसने परसेंटेज जो डेथ की है ना उनकी परसेंटेज को रोका है, कम किया, यानी कम डेथ्स हुई हैं। ये जो दवाई जिन लोगों ने ली थी, यानी वो ग्रुप जो वेंट पे चले गए थे, वेंटिलेटर पे, और वो ग्रुप जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी, तो उनके अंदर कंपेयर टू द, जाहिर बात है ये प्योर क्लिनिकल ट्रायल है, प्लेसिबो कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल है। तो वो ग्रुप जिनमें सिर्फ प्लेसिबो वो होती है जिनके अंदर वो ड्रग नहीं होती, एक्चुअली दवाई नहीं होती, तो वो समझो उस तरह की एक टैबलेट बना के वो साथ देते हैं ताकि बाज़ वक़्त आपको पता है आपकी जो साइकोलॉजी है वो उससे भी बड़ी चीज़ों को इफ़ेक्ट होता है।
तो इसलिए प्लेसिबो कंट्रोल इसको ट्रायल कहते हैं। तो इसका एक नेट कंक्लूजन ये है कि वो ग्रुप जो वेंटिलेटर पे चले गए और वो ग्रुप जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, उनके अंदर इसने मोर्टेलिटी रेट को कम किया। जिन ग्रुप्स ने ये खाई है उनके अंदर, आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं, डेथ कम होगी। इसका मतलब ये अज्यूम हम करते हैं कि जब डेथ कम हुई होगी तो इसका कोई ना कोई बेनिफिशियल कोविड-19 के पेशेंट के अंदर है। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो याद रखें, वो लोग जो वेंट पे नहीं गए, वो लोग जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी और कॉमनली जिनको सिम्टम्स थे, उनके अंदर कंपेयर टू द प्लेसिबो इनका कोई रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं है। तो एक बात याद रखें, इस कंक्लूजन से एक बात याद रखें, तो इसको आम बंदा यूज़ नहीं करें। जिनको आम कोई नज़ला ज़ुकाम हो गया, बेशक कोविड-19 उसको डिजीज़ हो गई, पॉजिटिव आ गया, तो वो लोग फ़ौरन दौड़ के ना स्टीरॉयड पे चले जाएं, ये काम नहीं करना आपने। ये इस स्टडी के मुताबिक ये जो तहकीक हुई है, उन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर सीवियर अपने सिम्टम्स नहीं हैं, उनके अंदर कोई फ़ायदा इसका नहीं देखा गया। तो अब ज़ाहिर बात है, ये बस लोग ये कहते हैं कोई स्टडी आ गई तो दौड़ पड़ते हैं उसके ऊपर। तो आपने बराए मेहरबानी ये काम नहीं करना। हाँ, आप ज़ाहिर बात है, आप किसी न किसी डॉक्टर के साथ आप इन कांटेक्ट होते हैं। अगर आपकी कंडीशन सिम्टम्स को देख के अगर कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है तो वो खुद आपको दे देगा। तो मेरे बहन भाइयों और दोस्तों, ये आपने ना खुद खाने वाला काम नहीं करना, इसके बड़े नुकसान हैं। अब मीडिया पे देखा दिखाई, आप मेडिकल स्टोर पे पहुंच जाएंगे, वहाँ पे जितने, मैं तो कहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर जो माफिया है ये वाला जो बैठा हुआ है, कि कोई सना मक्खी तक तो उन्होंने गायब कर दी सारी मार्केट में। आप जाके पूछ लो, उसकी ट्रिपल से ज़्यादा इसकी कीमत हुई पड़ी। तो ये बेसिकली एक फ़ायदा इसका दवा यही है, अगर बेनिफिट हो गया, मतलब क्रिटिकल पेशेंट के अंदर इसका फ़ायदा हो गया, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एक समझो एक सॉर्ट ऑफ ब्रेक थ्रू है कि ये बहुत चीप ड्रग है। ये आम गरीब जो बंदा है ना, वो भी ख़रीद के खा सकता है और लगा सकता है अगर डॉक्टर कहे। अब वो पीछे वो एक इंजेक्शन की बात चल रही थी, वो 3-4 लाख तक चली गई थी। तो अगर क्रिटिकल पेशेंट के अंदर कोई बंदा क्रिटिकल है, डॉक्टर दे देता है, तो ये तो बड़ा सस्ता इसका गोली का पत्ता आपको मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात है। तो ये वो पेशेंट जो वेंटिलेटर पे चले गए, वो पेशेंट जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई, उनके अंदर जो डेथ रेट है उसको कम किया है, यानी लोगों की ज़िंदगी बचाई है इसने, इस दवाई ने। लेकिन वो लोग जिनके अंदर इतने सीवियर सिम्टम नहीं थे और आम जो बकौल यानी डिफरेंट स्टडीज़ के कि 80% लोगों में कोई मेजर सिम्टम, उनके अंदर ये कोई बेनिफिशियल नहीं है। तो इसको खुद यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एहतियात की ज़रूरत है। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोरोना वायरस के अंदर इफेक्टिव हुई है तो कैसे हुई होगी और उसके क्या मैकेनिज़्म है और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो लिहाजा नाज़रीन, आपने बड़ा एहतियात करना, इसका मिसयूज़ नहीं करना। अगर कोई बंदा ऐसा पेशेंट है जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी और जिनको जाके वेंटिलेटर पे है, तो वो डॉक्टर्स खुद ही इसको इंशाल्लाह दे देंगे। डॉक्टर सारे इस स्टडी को डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो अस्सलाम वालेकुम।